हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। निश्चय ही परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब हम उसके वचन को ग्रहण करना शुरू करते हैं, उस पर चलना शुरू करते हैं, तो ये वचन हमें जीवन भी देता है और दूसरी बात चंगा भी करता है। क्योंकि हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने वचन को भेज करके चंगा करता है। और जैसे जैसे आप उसके वचन को ग्रहण करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी चंगाई यानी कि बंधन से छुटकारे को प्राप्त कर रहे होंगे। और निश्चय ही एक बड़ी गवाही ठहरेगी आपकी। और आपके जीवन में कुछ गवाहियाँ होती हैं तो ज़रूर रिकॉर्ड करें, हमें भेजें या हमें व्हाट्सएप करें। आज का वचन पहला पत्रस उसकी 5वीं अध्याय और 7वीं आयत पर है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान एक मनुष्य के चारों तरफ घूमता रहता है। उसको एक अवसर चाहिए, एक मौका चाहिए है, ताकि जो व्यक्ति चिंता कर रहा है उसको वो और भी मुश्किल में डाल दे। यानी कि एक जो चिंता है ना, शैतान के लिए आपके जीवन में प्रवेश करना और आपके जीवन को बर्बाद करना, उसके लिए एक अवसर है। और परमेश्वर इस भेद को इसी वचन में खोल रहे हैं। और उस प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया, जिसने कहा है कि किसी भी बात की चिंता न करना, और इसकी भी कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। और यीशु मसीह ने बता दिया है कि स्वर्गीय पिता को तुम्हारी चिंता है। ध्यान से सुनिएगा, स्वर्गीय पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को आपकी चिंता है कि आपको क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना है। ये सारी बातें परमेश्वर आपके लिए प्रोवाइड कराएगा। आपको उस पर भरोसा और विश्वास करना पड़ेगा। पर यदि आप चिंता करेंगे तो शैतान के लिए एक अवसर है। एक समय ऐसा हुआ, बाइबिल यहाँ पर हमें बताती है, पहले इतिहास और उसकी 21वीं अध्याय में, दाऊद है, राजा बन चुका है इज़राइल पर और बैठा है, और उसके मन में कुछ बातें चल रही होंगी। और तभी उसने अपने अधिकारियों को बुलाया, अपने हाकिमों को बुलाया, योआब जो उसका सेनापति है उसको बुलाया। अब बोला जाके जनगणना कर दो। अब बाइबिल में लिखा 21वीं अध्याय में कि शैतान ने उसको उकसाया। पर ध्यान से सुनिए, शैतान ने उसको क्यों उकसाया? क्योंकि शैतान के पास में एक अवसर था। क्योंकि दाऊद कहीं ना कहीं, क्योंकि फिलिस्तीयों से और बाकी देशों से युद्ध होता रहता है, कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ तो चिंता, कुछ तो परेशानी, कुछ तो प्लानिंग चल रही थी, जिसको लेके वो सोच विचार कर रहा था। और शैतान ने उसको उकसाया। पहली आयत में लिखा है कि शैतान ने इज़राइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इज़राइलियों की गिनती कर ले। दाऊद शैतान के उकसावे में आया। उसके मन में शैतान ने बात डाला है कि जनगणना करा लो। ये कहीं तो चिंता कर रहा था, कहीं तो कुछ प्लानिंग कर रहा था, कुछ तो मन में इसके चल रहा था, जिसका फायदा शैतान ने लिया और इसको उकसाया। योआब ने मना किया, ये तो सारी सेना परमेश्वर की है, वो चाहे तो कितनी बढ़ा ले, हमें क्या है। परंतु दाऊद ने इतना दबाव डाला कि उसने दाऊद की बातों को सुना और जाके जनगणना कराई। और बस परमेश्वर का क्रोध। और शैतान का यही काम है, जब आप चिंता करना शुरू करते हैं, वो शैतान परमेश्वर के विरुद्ध में आपको भड़काना शुरू कर देता है, आपके मन को, चिंता को बढ़ा देता है। जहाँ परमेश्वर पर विश्वास टूटता है, भरोसा टूटता है, आप गड़बड़ रास्ते में जाते हैं, और जहां अपने जीवन पर आप परेशानियों को और भी ज़्यादा निमंत्रण दे बैठते हैं। और यही तो पत्रस की 5वीं अध्याय 7वीं आयत में हमें सिखाया, बताया गया कि देखो शैतान ना गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में है कि किसको फाड़ खाए। और उसकी खोज कहाँ पूरी हुई है? दाऊद पर। और दाऊद को वो बर्बाद करना चाहता है। अब परमेश्वर ने बोला 3 दंड है, चुन ले, या तो 3 साल तक का अकाल होगा, या 3 महीने तक शत्रु देश रौंदेंगे तेरे देश को, या फिर 3 दिन परमेश्वर के हाथों में पड़ना। और दाऊद को तो दंड अब उठाना ही था, 3 दिन का दंड परमेश्वर के हाथों से, कि परमेश्वर दयालु है, कुछ तो दया करेगा, सो वो परमेश्वर के हाथों में पड़ना। और हुआ क्या? महामारी, लोग मरने लग गए। दाऊद को पश्चाताप करना पड़ गया। देखिए, ये था परिणाम चिंता करने का। आपको चिंता है, आपके बिजनेस, आपकी नौकरी, अपना भविष्य, बेटे की शादी, बेटी की शादी, और दुनिया भर की समस्याएं, हजारों लाखों समस्याएं हैं, जिसको लेके आप बैठते रहते, सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, चिंता के बोझ से दबे जा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है आज ही उस चिंता से आप आज़ाद हो जाएं। तो कैसे आज़ाद होंगे? फिलिप्पियों 4वीं अध्याय 6 और 7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करें, परंतु क्या करें? हर एक बात में
आपकी जो निवेदन है, आपकी जो प्रार्थना है, आपकी जो विनती है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। जीवन में जो भी दुख उठा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आप परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें कि प्रभु हम इस बातों के लिए, ये दुख के लिए, तकलीफ के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ये दुख जो हमारे जीवन पर आया है निश्चय हमारी भलाई के लिए है प्रभु जी, और ज़रूर आप हमारी सहायता करेंगे और इस परेशानी से हमें मुक्त करेंगे। अपनी चिंता उस पर डालो, धन्यवाद करो, चिंता से आज़ाद हो जाओ, क्योंकि लिखा है तब परमेश्वर की शांति जो तुम्हारी समझ के परे है, परमेश्वर के तुम्हारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित, आपके विचार में शैतान गड़बड़ी को डालना, आपकी जो भी समस्या, बस अब धन्यवाद देना शुरू करें, चिंता से आज़ाद। अब ये मत सोचे कि हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, ना 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 ना, उसको सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस बात जो भी आपके जीवन पर घट रहा है उसके लिए धन्यवाद करना शुरू करें। आप चिंता आप पर दबाव नहीं बनाएगी, चिंता आप पर बोझ नहीं बनेगी। आप धन्यवाद देंगे तो शैतान का कार्य समाप्त होगा। शैतान के लिए जो भी काम करना है, आपको फाड़ने का, या जो भी प्लानिंग उसकी है, सब बर्बाद हो जाएगी। धन्यवाद के साथ ही जब परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और प्रभु का काम शुरू होगा और आप आगे आनंदित हो जाएंगे, क्योंकि आप पर दंड नहीं, अब आशीषें आएंगी, वरदान आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप परमेश्वर के इस अनुग्रह को प्राप्त करें और चिंता से आज़ाद हो जाए। आइए मिल करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु जी। इस पल जब हम अपनी चिंताओं से आज़ाद हो रहे हैं, आपने सिखा दिया और बता दिया कि चिंता को लेकर के हम परेशान ना हो, उसको सोचें ना, विचार ना करें, प्लानिंग ना करें, परंतु आप चाहते हैं कि हम धन्यवाद करना शुरू करें प्रभु जी। इस चिंता के बोझ से आज़ादी के लिए धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं प्रभु जी, उनकी चिंता हम आप पर डालते हैं प्रभु जी। उनको अपनी सामर्थ दे दो ना प्रभु जी। हालेलुया। और ऐसी सामर्थ प्रभु जी, ताकि उनके ओंठ, उनके जीभ प्रभु जी उन दुख और तकलीफों के लिए, उन चिंता की बातों के लिए आपका गुणानुवाद करने लग जाए, धन्यवाद करने लग जाए। जिस रीति से दाऊद ने धन्यवाद कर कहा, हालेलुया, मुझे जो दुख हुआ वो भला ही हुआ कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। ऐसा ही मनोभाव हमें भी दो पिता, आजाद करो प्रभु जी। हमें धन्यवाद करना सिखा दो पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमारी सहायता करो। जितने सुन रहे उनकी सहायता करो पिता, हर एक को आशीषित करे पिता। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करते हैं, आमीन।